हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो चलिए जुड़ते हैं आज के एपिसोड में आपके साथ कुछ आपके से जरूरी सूचना के दृष्टिकोण पर। और सूचना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बेहद खुशखबरी है। बहुत ही सुनहरा आपको चांस मिला है। एक आप सभी के बीच एक भर्ती आ पड़ी है और उसी भर्ती के सिलसिले में आप सभी से विस्तृत बात करूंगा कि ये कौन सी भर्ती है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी परीक्षा कैसे होगी और इसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भारत सरकार के डाक विभाग से संबंधित भर्ती है। जो ग्राम डाक सेवक भर्ती आपके सामने यहाँ लिखा मिल जाएगा। तो ग्राम डाक सेवक भर्ती क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे आप डाकिया कहते हो, पोस्टमैन कहते हो। आपके गांव में, आपके घर में जो डाक विभाग से डाकिया आपके घर तक लेटर लेकर जाता है, पोस्टमैन आपके घर तक डाकिया लेकर जाता है, बस उसी पोस्ट के लिए भर्ती आई है ग्राम डाक सेवक भर्ती 2024, यानी इसी को जीडीएस भी कहा जाता है। यानी ये जीडीएस भी इसी को कहा जाता है। जी से हुआ ग्राम और डी से हुआ डाक और यस से सेवक। ये जीडीएस की भर्ती आपके बीच आ चुकी है। तो इस जीडीएस की भर्ती में आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी, यानी आप सिर्फ फॉर्म भर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके हाई स्कूल के मेरिट पर ये भर्ती पूरी की पूरी हो जानी है। तो भर्ती सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्राम डाक सेवक भर्ती 2024 यानी जीडीएस में कुल कितनी पद हैं। तो कुल पदों की संख्या, बम्पर भर्ती है आपके सामने, पदों की संख्या बहुत है मेरे प्यारे बच्चों। चूंकि मत आप सभी फॉर्म भरिए। कुल पद इसके हैं, कुल पद 44,228, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है? 44,228। 44,228 कुल इसके जीडीएस यानी ग्राम डाक सेवक भर्ती की पदों की संख्या है। और इस 44,228 में स्टेट वाइज आपको बंटवारा कर दी गई है, जिसमें मैं आपको बता दूं ये 44,228 में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जीडीएस की पद है। इसी अनुपात में हर स्टेट में ये पदों की बंटवारा किया गया है। और कब से फॉर्म आया है? तो अभी आप 1-2 दिन पहले 15 जुलाई को ये फॉर्म आया है। यानी फॉर्म आया कब? विज्ञापन आया 15 जुलाई, 15/7/2024 को। 15 जुलाई 2024 को फॉर्म शुरू हो गया भरने के लिए। अब कब तक ये फॉर्म भरा जाना है? तो 5 अगस्त, आने वाले ये जुलाई है, इसका जस्ट अगला महीना अगस्त है। और अगस्त के सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, खांसी आ रही है। तो विज्ञापन 15 जुलाई 2024 को और अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2024। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आप याद कर लीजिए। अंतिम तिथि 5
अगस्त यानी अगस्त 8वां महीना है, तो 5/8/2024 5/8/2024 तक फॉर्म भरा जाना है। 15 तारीख से फॉर्म भरना शुरुआत हो चुका है और ये भरा जाएगा 5 अगस्त 2024 तक। अब आपके बीच एक असुविधा हो जाती है, कहीं फॉर्म भरने में परेशानियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो क्या अगर आप सभी को ने फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरने में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, तो इसके लिए आप क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका कहीं फॉर्म भरने में एक कोई पॉइंट में गलतियां हैं तो आप घबराइए मत। आपको एक डेट निर्धारित कर दिया गया है, अंतिम तिथि 5/8/2024 के जस्ट अगले दिन यानी 6 अगस्त 2024 को आपको करेक्शन की विंडो खुल जाएगी नेट के साइट पर और आप 6 अगस्त 2024 को जहां गलतियां हुई हैं वहां पे आप करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ करेक्शन के लिए 6 अगस्त 2024 को अगर कहीं फॉर्म भरने में गलती हो रही है तो आप इसका सुधार कर सकते हैं। अब आपके सामने एक और आ रही होगी परेशानी कि फॉर्म भरने में जब परीक्षा नहीं होगी, सर ने बताया कि परीक्षा नहीं होगी तो फिर कैसे सिलेक्शन होगी, में इसकी योग्यता क्या है? तो फॉर्म भरने की योग्यता है सिर्फ हाई स्कूल। क्या है? हाई स्कूल। हाई स्कूल यानी क्लास 10 यानी जो बच्चा क्लास 10 यानी हाई स्कूल पास कर चुका है उन बच्चों के लिए ये भर्ती आई है। इसके लिए बहुत बड़ी डिग्री होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस भर्ती की परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। तो योग्यता हाई स्कूल है और हाई स्कूल में एक आपका अगर मैथमेटिक्स और इंग्लिश है, यानी हाई स्कूल में आपको मैथ होनी चाहिए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश यानी मैथमेटिक्स और इंग्लिश अगर आपका हाई स्कूल में है तो आप ये जीडीएस यानी ग्राम डाक सेवक भर्ती का फॉर्म फिलअप कीजिए। अब मैं आपको बता दें कि आपका जब परीक्षा नहीं होगा तो इसी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो आप स्कोर पाए हुए हैं, जो आपकी नंबर आए हुए हैं, तो इसी हाई स्कूल के स्कोर पे आपको मेरिट बन जाएगी और आप मेरिट लिस्ट में आप आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है, ना तो आपको कोई परीक्षा विभाग दिलवाएगा। आप फॉर्म भरिए, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में आपका जितना अंक है उसमें आपका मेरिट ले लिया जाएगा और सारे बच्चों का मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना है, तय है। तो योग्यता हाई स्कूल, मेरिट लिस्ट से आपका एडमिशन होगा, नियुक्ति होगा, ज्वाइनिंग होगा और हाई स्कूल में आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश विषय रहना चाहिए, पढ़ना होगा। अब मैं आपको बता दें कि फीस कितना पैसा लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो विभाग आपसे कुछ ना कुछ परीक्षा शुल्क के नाम से पैसा लेता है। तो जीडीएस यानी ग्राम डाक सेवक भर्ती 2024 में आपसे विभाग फीस की वसूली के नाम पे रखा है 100 रुपया। यानी आज के डेट में 100 रुपया बहुत मायने नहीं रखता है। अगर आपको एक नौकरी मिल जाती है मेरे प्यारे बच्चों
तो 100 रुपया के नाम पे आप फॉर्म डाल दीजिए और फॉर्म डाले रहेंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो इस नाते 100 रुपया बहुत मामूली सा रकम का फीस है और इस 100 रुपये में भार मत समझिएगा। 100 रुपया आप फीस करा के फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। कुदरत कहाँ कैसा नसीब बनाए ये कोई नहीं जानता, इस नाते 100 रुपया आप पैसा जमा करके फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। तो फीस कितना है? 100 रुपया। 100 रुपया किसको किसको देना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सामान्य वर्ग के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे आप ओबीसी भी कहते हैं, तो सामान्य को जनरल GEN और ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी जनरल ओबीसी के व्यक्तियों के लिए फीस की वसूली 100 रुपया है। जबकि अगर आप SC हैं, ST हैं, PH यानी विकलांग कोटे से आते हैं। SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जात, ST के लिए अनुसूचित जनजात और PH कैटेगरी को कहते हैं विकलांगता की श्रेणी में अगर आ रहे हैं तो ऐसी दशा में आपको ये भी 100 रुपया नहीं देना होगा। तो SC, ST, OBC, ST, ST और PH यानी विकलांग के लिए कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं। और इसके साथ साथ अगर आप महिला कैटेगरी की कोई भी जात की महिला आती हैं, चाहे वो जनरल महिला हो या ओबीसी महिला हो या SC महिला हो, ST महिला हो, विकलांग की महिला हो, तो उनका भी कोई फीस नहीं लिया जाएगा। तो महिलाएं पूरी तरह से ऑल कैटेगरी की महिला को कोई भी फीस नहीं देना है, कोई भी फीस नहीं देना है, नहीं देना है। और उम्र कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल, यानी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये उम्र सीमा है। क्या है? उम्र सीमा। तो अगर आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं और 18 साल के बाद का उम्र है, 40 साल के पहले का उम्र है, यानी 18 से 40 के बीच के बच्चे, जो भी बच्चे हैं हाई स्कूल पास हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश विषय के साथ, तो वो ग्राम डाक सेवक भर्ती 2024 यानी GDS भर्ती 2024 आ चुकी है। फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए, क्यों? और इसमें कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, सिर्फ आपकी हाई स्कूल के स्कोर पर मेरिट बन जानी है और आपकी नियुक्ति पक्की हो जाएगी। पूर्णतः सरकारी जॉब है और सरकारी जॉब के से बेहतर कोई जॉब नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी प्राइवेट नौकरी सरकारी जॉब का टक्कर नहीं दे पाएगा। इस नाते आप डाकिया मत समझिएगा, आप छोटा बड़ा पद मत देखिएगा, आप सरकारी जॉब के मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए और पूर्णतया पारदर्शी तरीके से भर्ती फिलअप की जाएगी। तो ये रहा पूरा प्रारूप ग्राम डाक सेवक भर्ती 2024 यानी GDS की। मैंने बता दिया कि कुल पद 44,228 है, जो कि हर प्रांत वाइज बंटवारा की गई है। उसमें सबसे ज़्यादा पद उत्तर प्रदेश में है। विज्ञापन आया है 15 जुलाई 2024 को। अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 5/8/2024 को। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अगर कोई करेक्शन आप फॉर्म भरने में कर दिए हैं तो अंतिम तिथि के जस्ट अगले दिन 6/8/2024 को करेक्शन करने की विंडो
उस साइड पे खुली ओपन होगी और इसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाई स्कूल पास करनी होगी मैथमेटिक्स और इंग्लिश विषय के साथ, और इसी हाई स्कूल के स्कोर पर आप मेरिट बन जाएगी, क्योंकि कोई परीक्षा इसकी नहीं होनी है। 100 रुपया सामान और ओबीसी की फीस रखी गई है, जबकि SC ST विकलांग और महिला के किसी भी कैटेगरी की कोई फीस नहीं देना होगा, वो निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। तो ये ग्राम डाक सेवक भर्ती 2024 GDS की पूरी मैंने बताई। आप सभी फॉर्म जरूर भरिए। अगर फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 95 32 710 255, 95 32 710 255। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे जो भी परेशानियां प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपका फॉर्म भराने का पूरा मदद करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बस आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो भी हम आपके साथ जुड़ सकेंगे। तो इस नाते आप सभी सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट में कोई आपसे एक पैसे की डिमांड नहीं कर रहा है। बस आप सभी वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, वीडियोस को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर हर सोशल साइटों के ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों परिजनों रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, और आप सभी मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप इतना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे तो आपके लिए हर महत्वपूर्ण वीडियो देता रहूँगा। तो चलिए आज के एपिसोड में बस यहीं तक, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर जुड़ूंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलूंगा बहुत जल्द आपके लिए। इतनी गर्मी में देख रहे हुए सर चेहरे पे पसीना निकला हुआ है। आप इतनी गर्मी में फैन बंद करके आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए, और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा कन्या पहुँचा दीजिए। आप सभी से का यही सपोर्ट मांगता हूँ। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।